नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में जो है शराबबंदी के साथ साथ एक और मांग हमेशा बार बार उठते रहता है, वो है ताड़ी का मांग। काहे कि जानते हैं, ताड़ी पीने वाला और ताड़ी बेचने वाला का जो समाज होता है वो बिहार में बहुत बड़ा है। अब वोटर के रूप में अगर देखा जाए तो वोटरों समाज बहुत बड़ा है ताड़ी पीने वाले का और बेचने वाले का। ऐसे में यहाँ पर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में ताड़ी एकमात्र पेय पदार्थ नहीं है, बहुत सारे लोगों के आजीविका का साधन है, उनका पेट पलता है उसी से। तो बिहार में जब बार बार मांग उठते रहता है तो लोग इस पे विचार करते हैं कि चालू करना चाहिए कि नहीं चालू करना चाहिए। लेकिन अब तो नीतीश कुमार के खुद नेता यानी कि जेडीयू के खुद नेता जो है अभी मांग करने लगे हैं कि भैया ताड़ी खोल दीजिए। नीतीश कुमार से बोलने लगे कि ताड़ी खोल दीजिए महाराज, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा बिना ताड़ी के। ऐसे में जो है ना, हम लोग भी एक गांव में आए हुए हैं, जरा यहाँ पर बतियाएंगे कि ताड़ी बेचना जरूरी है कि नहीं, ताड़ी खोलना बिहार में जरूरी है कि नहीं। क्या कि शराबबंदी हुआ था तो ताड़ियों बंद हो गया था भैया, शराबबंदी हुआ तो ताड़ियों बंद हो गया। अब बहुत सारा लोग ताड़ी बेचता है चाहे पीता है, तो अब नीतीश कुमार के ही बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि ताड़ी खोल दीजिए नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। तो क्या ताड़ी खोल देना चाहिए? ताड़ी खोल दीजिए। हम लोग तो खटने वाला आदमी, जात का मुसर है, हम लोग ना खटेंगे ना दूध बदल ताड़ी ना पियेंगे तो कहाँ से होगा। हम लोग का तो खट का आवे करते हैं। वो हमको ताड़ी चाहिए। तो लोग कहता है कि ताड़ी लोग का दारू ना चाहिए, 500 1000 2000 को मिल रहा है, वो हमको ना चाहिए, हमको खाली ताड़ी चाहिए। खाली ताड़ी? हाँ, दूध बदल ताड़ी हमको मिलना चाहिए। वो तार का पेड़ है। तो मैंने पैसा नहीं चाहिए, ताड़ी चाहिए। पैसों नहीं, पैसा ये बात ना कहे, जब पैसा हमको मिलना चाहिए। अगर नीतीश कुमार अगर इनको पावर हम लोग नहीं ताड़ी पियेंगे तो हमको नीतीश कुमार कहिएगा। लोग की ताड़ी पीने से निशा आ जाता है, लोग लड़ाई दूध बदल ताड़ी से थोड़ी निशा पड़ता है, दारू पीने से निशा लगता है। लोग जैसे देखिए, अब यहाँ पर जैसा कि हम आपको बताया ना कि एक बड़ा समाज जो है वो ताड़ी बेचता भी है। भैया ये बताइए कि जैसे ताड़ी बंद कर दिया गया है, बहुत सारा आप लोग ताड़ी बेच के या पी के जीवन बिताते हैं, है ना? बेच के इसी से करते हैं। देखिए, ताड़ी में नशा ज्यादा नहीं है। सुनिए, ताड़ी है ना सेहत के लिए है, में विटामिन है, उसमें जो पीलिया होएगा, कीड़ा होएगा, जॉन्डिस होएगा, जो कीड़ा होएगा उस सब में काम करता है ताड़ी के लिए। इतना तो फायदा ताड़ी का डॉक्टर नहीं बता सकता है जितना। देखिए, हम बतला दें ना। देखिए मैडम, ये हम बहुत दूर से यहाँ हम काम नहीं करते हैं, जो अमरी बार यहाँ हम कर रहे हैं, सब आदमी के लिए फायदा के चीज नहीं हम बतला रहे हैं। नशा होता है, नशा के लिए सुबह वाला ताड़ी है ना, अभी चढ़े हम अपने चढ़ते हैं। देखिए, तार पर चढ़ने वाले का यही निशानी होता है। देखिए पैर आप देख रहे हैं ना, पैर पे खट्टा पड़ जाता है। ये देखिए हाथ सब पूरे कलेजा देख लीजिए, कलेजा में पेन का चढ़ते हैं। अच्छा, तो ये पर घट्टा नहीं है। हाँ, ये तो पूरे शरीर में घट्टा होता है। हाथ आपका जो पूरा काला हुआ है, ये काला चढ़ते चढ़ते काला होता है ना। देखिए हाँ। तो अच्छा, तो इतना आप लोग मेहनत करते हैं तो इतना कमाई हो जाता है? जो कमाई होता है हर आदमी के लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आपको ताड़ी नहीं बेचना है, कुछ और काम करना है, तो क्या करिएगा? बिजनेस करेंगे, कोई चीज का बिजनेस करेंगे। हाँ। तो जैसे ताड़ी तो अभी बंद किया हुआ है, तो फिर भी काहे बिजनेस नहीं किए? तो बंद कहाँ है अभी? बंद होएगा तब ना हम लोग बंद करेंगे ना। बंद तो है ना जी। उससे ज्यादा भी नीतीश कुमार बंद किए हैं ना, उससे ज्यादा बिक रहा है। नीतीश कुमार के वो नेताजी कह रहे थे नीतीश कुमार को कि ताड़ी अगर नहीं खोलिएगा तब वोट नहीं देगा ताड़ी पीने वाला बेचने वाला। गरीब दुखिया कमा के 100 रुपया आएगा तो ताड़िए पी के इतना दम धरता है। तो ताड़ी अगर नहीं खोलेगा नीतीश कुमार तो आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। तो लोग कहता है कि ताड़ी पी के लोग नहीं है। ऐसा बात नहीं है। जो ताड़ी, जिसे कहने का मतलब है कि ताड़ी अगर बंद करेंगे तो उनको वोट नहीं दे। वोट देना तो खैर अपना मतदान हम किसी को भी दे सकते हैं। माने ये एक्शन ताड़ी पर हम नहीं ले सकते। दारू से हम बहुत खुश है कि दारू सही सलामत बंद सही से नहीं हुआ है। दारू नहीं हुआ है, न कभी बंद होगा। लेकिन बोलते हैं नारी बनाएंगे हम ताड़ी के, तो कहाँ नहीं रहा। मैडम देखिए, जैसे कि कहने ताड़ी तो हर चौक पर रखेंगे, जानते हैं कि अल्कोहल इसमें है, लेकिन ये मेहनत करने वाले के लिए अच्छा है, फायदेमंद है। इससे थकनी को राहत मिलता है। दारू से हम खुश है इसलिए कि बंद है, लेकिन
हम थोड़ा नाराज है। अच्छा भाई यही बताइए कि जो नीरा वाला बात बोल रहे हैं कि हर चौराहा पर एगो नीरा का दुकान खोलेंगे। हाँ, नीतीश कुमार जी बोले थे। जैसे वो तो हमको लगता है कि फेले हो गए, क्या है कि अब फेल हो दुकान दिखता है। अगर नीरा वाला दुकान अगर बढ़िया से खुल जाता तो इन सब का तो जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं, जैसे चल रहा है जैसे चलेगा। वैसे हाँ, चलेगा, वैसे कोई चलेगा। बदलाव। बिहार में जो है पिछले कुछ दिनों से कभी हत्या का प्रयास तो कभी हत्या हो जा रही है, लूटपाट की घटना तो आम हो गई है। तो आखिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इतना बर्बाद क्यों होते जा रहा है? देखिए मैडम, बिहार में सही बात है, पहले के मुकाबले नीतीश जी के 2005 से के बाद जब शासन में आए थे तो बिहार में क्राइम का रेट एकदम मतलब घट गया था। लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि हर दिन बिहार में कम से कम 100 मर्डर 50 मर्डर होना है निश्चित। हम लोग के पटना जिला के विक्रम प्रखंड से हम लोग हैं। विक्रम में ही आज से 5 दिन पहले हत्या का प्रयास किया गया, खुलेआम गोलीबारी हुआ। 50 भी शायद एडमिट है अस्पताल, पारस अस्पताल में पटना एडमिट है। अंजलि जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं। तो उनके ऊपर खुलेआम जो होता है कि 50 लोगों के बीच में जाकर अपराधियों का हौसला देखिए कितना बुलंद है कि अब मतलब डर भय एकदम खत्म हो चुका है। पटना में भी देखिए कुछ दिन पहले जो बंदूक लहराते हुए फायरिंग करते हुए लोग घूम रहे थे तो वो भी कोई शांत जगह नहीं था। आम लोग की बात कर रहे हैं, आज खत्म हो गया कानून प्रशासन की तरफ से है ना। तो प्रशासन ऐसा क्या करती है कि जिस प्रशासन के भरोसे आम जनता भी बैठी हुई है, उस प्रशासन में मतलब उस प्रशासन का डर अपराधी को भी नहीं है? नहीं, उससे मिला हुआ है। अच्छा ये बताइए कि बार बार एक उदाहरण दिया जाता है कि यूपी में अलग अलग समय पे अलग अलग मिशन चलाया जाता है। जैसे अभी ऑपरेशन लंगड़ा वहाँ पे चलाया जा रहा है कि अपराधी भागने लगे तो उसके पैर पे सीधा गोली चला दीजिए। यहाँ पर इस तरह की चीजें क्यों नहीं होती है? अगर यहाँ अगर चाहे तब न होगा। इच्छा शक्ति की कमी है, कमी है। आजकल पुलिस पर भी हम लोग देखते हैं कि हमला हो जाता है, पुलिस नहीं जाती है, पुलिस पे हमला हो जाता है। वो तो दिखाने के लिए खाली होता है। दिखाने के लिए होता है। दिखाने के लिए। अभी एक जगह का वीडियो देख रहे थे कि दारू पीने वाला को पुलिस पकड़ने गया था दारू पी के। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें देखे कि दारू पीने वाला को दारू पी के पकड़ने गया है पुलिस। सुनिए, जो कह रहे हैं ना, ये सब उल्टा राज चल रहा है। जो पीने वाला है ना, उससे पैसा ठगना है और दारू पी के ले जाना है, और क्या करने का मामला है। पुलिस का अपराधी में पुलिस का डर काहे खत्म हो गया है? अपराधी में पुलिस का डर काहे खत्म हो गया? अपराधी सब डर में नहीं करता पुलिस से, तो पैसा कमाने वाला है। पैसा कमाने। पुलिस भी तो अपराधी से नहीं डर रहा है अब। तो पुलिस काहे डरेगा? पुलिस को तो डराने का काम है जी। पुलिस न डर रहा है अपराधी से। पुलिस से डर रहा है, अपराधी नहीं डर रहा है। यही तो हम बोल रहे हैं। आखिर क्या कारण है, कैसे इसको ठीक किया जाए? क्या कि देखिए समस्या पर बात होना चाहिए, उस समाधान पर भी तो बात होना पड़ेगा। लेकिन भैया इतना आसानी से हम ऐसे खुला में इतना आदमी के बीच में बंदूक लेके घूम सकते हैं? पटना में कुछ दिन पहले सुने होंगे कि बोरिंग रोड जैसा इलाका में बंदूक लेके बाइक पर फायरिंग करते घूम रहा है, उसके बाद जो है बोलेरो से फायरिंग करते घूम रहा है। तो इस सब अपराधी में डर नहीं है पुलिस का? तभी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सब सरकार की लापरवाही है। सरकार जैसे कोई भी चीज पुराना हो जाता है तो सबका मनोबल बढ़ जाता है। सरकार हो चाहे प्रशासन हो चाहे मतलब रंगदार हो चाहे दबंग हो, कोई भी, सबका मन बढ़ा हुआ है। क्योंकि सरकार पुराना हो चुका है, 10-15 साल से राज कर रहा है, इसलिए सरकार में चेंज करना जरूरी है। सबसे जरूरी सरकार चेंज भी करिएगा तो पुलिसवा तो यही न रहेगा। पुलिसवा ये रहेगा तो सरकार फिर जो नया आएगा वो अपने हिसाब ठीक नहीं होगा तब तक कैसे उम्मीद कर लेंगे? सरकार जो चेंज आएगा वो अपने हिसाब से चलाएगा ना। फिर नीतीश कुमार जी तो अब मतलब वो एकदम ढील चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारा लोग मांग कर रहे हैं कि जो खूंखार अपराधी है उनका ज्यादा से ज्यादा एनकाउंटर किया जाए, इससे आप कितना सहमत हैं? वो तो सही है, जो खूंखार है उनका तो एनकाउंटर होना चाहिए। उनका कुछ उपाय होना चाहिए ना, जैसे यूपी में हो रहा है। बहुत सुधर चुका है यूपी में, देख रहे हैं। यूपी में एक नया चल रहा है ऑपरेशन लंगड़ा, कि मैंने अपराधी भागने लगे तो उसके पैर पे गोली चलाइए। तो यहाँ पर क्या ये चीज करना चाहिए? जरूरी। हाँ, यहाँ भी करना चाहिए। सभी जगह ये नियम होना चाहिए कि जो भी अपराधी हो, तभी तो जनता आम मतलब कोई भी जनता हो चैन से रहे। कि जनता क्या चाहता है कि बस दो रोटी अपना कमाए, चैन से रहे। रात को कहीं से आए जाए सब कुछ यही ना खोजता है, सरकार से यही उम्मीद करेगा ना। लेकिन यहाँ भी दबंगई बढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि हम जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, चाहे वो विकास का वादा हो और चाहे मधुबनी में जो वादा करके गए थे कि हम दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगे, तो वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपना वादा पूरा किया।
ये सच्चाई है। ये हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अभी युग पुरुष के तौर पे हैं हमारे देश के लिए, और इन्होंने जो वादा किया है, जब हर चीज की सुविधाओं को, जिस तरह से बिहार को एक स्पेशल तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री, दिल से जुड़े रहते हैं, उस तरह से मैं यही मानता हूं कि उन्होंने जितना किया है बिहार के लिए और जो बिहार में कह के जाते हैं वो पूर्णतः कहते हैं। आप देख लीजिए कि इतना बड़ा मामला था और इतना पैनिक था पूरा भारत और पूरा देश, लेकिन उन्होंने निर्भीक होकर, निडर होकर कार्रवाई की और हम लोगों का मान बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर जो है हम लोगों के लिए आने वाले भविष्य में एक माइलस्टोन सेट होगा कि एक आतंकवादी कार्रवाई के विरोध में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ईंट से ईंट बजा दी। इसलिए जो भी वादा ये करते हैं हमारे देश से, हमारे बिहार से, हमारे लोगों से, वो पूर्णतः पूरा होता है। उसकी रेशियो 100% है। अच्छा, अभी देखिए कि जब पहलगाम हमला हुआ था और उसके बाद मधुबनी आए थे, तो पूरा बिहार के जो लोग हैं, आप लोग तो खैर डिफेंस कॉलोनी में ही रहते हैं, तो आप लोग भी जो है वो जरूर उसने ही गुस्से में, क्रोध में होंगे कि कुछ बहुत बड़ी बात घोषणा होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा घोषणा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने केवल इतना कहा कि हम जरूर जवाब देंगे और सबक सिखाएंगे, कोई राज नहीं खोला उस समय। तो बहुत लोगों को लगा भी कि यहाँ पर बताइए, उस समय जो है वो रैली कर रहे हैं, जब जवाब देने की जरूरत है तो रैली कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जवाब देना कोई बहुत बड़ा जवाब नहीं था, है ना, कोई बहुत आसान सी बात उन्होंने कही थी जिसका उम्मीद सब लोग कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देश को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिम्मत मिला कि चलिए हम पर हमला किया किसी ने तो हमने भी सबक सिखाया उसको। तो उन्होंने तो कहा था उस मंच से ना, जो कि उन लोग सोचा नहीं होगा जो जितना हम करेंगे जी, वो एकदम जड़ से खत्म करने का उन्होंने सुनाया था, वही काम किए, एकदम पूरा उखाड़ दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और नित्य दिन जितने भी उग्रवादी हैं, उग्रवादी संगठन है, इन लोगों पे नित्य दिन कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस पे किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करने की मूड में नहीं। हालांकि देश के नागरिक के तौर पे हम लोग भी यही चाहते हैं कि जब भी इस तरह की कोई चीजें हो तो ऐसा नहीं है कि 4 को आतंकवादी को मार दिया जाए और उसके बाद भूल जाया जाए। ये सारी चीजें जो है हमेशा बनी रहनी चाहिए एकदम, और इससे बढ़ के होना चाहिए, जितना किए हैं इससे और ज्यादा बढ़ के होना चाहिए। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी काफी तारीफ की उन्होंने कि पहले जो है बिजली गांव-गांव तक नहीं पहुंची हुई थी, तो बिजली गांव-गांव तक पहुंचाने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, और नीतीश कुमार वास्तव में विकास पुरुष हैं। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? इस बात से हम पूरे सहमत है। और देखिए, पहले क्या था कि बिजली जो था वो प्रीपेड था, आदमी जितना मन जला ले, 10,000 20,000 बिजली बिल गिर गया, फिर लाइट कट जाता था, लोगों को परेशानी होती थी। अब बिजली बिल पोस्टपेड हो गया है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि आप जो वायरिंग हो रही है यहाँ पे, धीरे धीरे मतलब ऐसा हो रहा है कि आप बिजली चोरी भी नहीं कर सकते। कवर वाले कवर वाले वायर लग रहे हैं। और ऐसा मतलब अभी के टाइम पे लाइट जो है मतलब छोटे से छोटे गांव में पहुंच रही है, और मतलब पहले जितने टाइम आती थी अब उससे कहीं ज्यादा मतलब समय तक आती है। नीतीश कुमार विकास पुरुष है। का उद्देश्य था वो तो प्योर ही था, वो तो यही सोच के किया गया था। तो लेकिन बंद हुआ नहीं ना, इससे तो उसमें भी देखिए कि अभी भी जब हम महिलाओं से पूछते हैं, हम खुद रोज महिलाओं से मिलते हैं, बात करते हैं किसी विषय पे, अभी भी जब हम महिलाओं से पूछते हैं तो महिलाएं नहीं कहती है कि शराब खोल दीजिए, पुरुष ही कहते हैं कि खोल दीजिए, महिलाएं नहीं खोल दीजिए। तो ये यंग जनरेशन में देख रहे हैं कितना बच्चा लोग 15 साल 14 साल का मर जा रहा है कि सूखा नशा ना करे, शराब खोल दो, शराब पिया जाए। अरे भैया, शराब अगर ठीक है नहीं खोलते हैं तो इसका कोई ना कोई तो विकल्प निकालना होगा ना। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि ये जो नया अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बहुत गर्म मामला रहा। मतलब एक तरह से कहा जाए कि हर देश की जनता को, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट देता हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, सबको झकझोर के रख दिया, क्योंकि वो देश का मामला था। हाँ, लेकिन इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक योगदान उसमें माना जाता है कि जवाब देना है कि नहीं देना है वो सरकार तय करती है। अब वहां पे उस समय जवाब दिया गया, उसका फायदा यहाँ पर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फायदा तो मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल हमारे गठबंधन में है, नीतीश कुमार जी के गठबंधन में है, और उन्होंने जो निर्णय लिया, एक साहसी निर्णय लिया और ईंट का जवाब पत्थर से पाकिस्तान को दिया, और उसके चलते जो भारत का विजय रथ है वो आगे बढ़ता गया, पाकिस्तान मजबूर हो गया। तो भारत की जनता ये समझ रही कि हमारे प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, और जैसा चाहिए वो प्रधानमंत्री अभी है हमारे, और इसका फायदा तो मिलेगा ही बिहार को। और आने वाले इलेक्शन में, बिहार विधानसभा के इलेक्शन में भरपूर फायदा मिलेगा, और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, और यहाँ के मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं,
हमारे सेना का शौर्य को कम करने में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री की निर्णय को भी कम करने में लगा हुआ है। इनके पास मुद्दा है तो कुछ नहीं है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सबको चाहिए, विपक्ष को चाहिए, हमें भी चाहिए, लेकिन देश बचेगा तो ये सब हमको चाहिए। और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में रहेगा तब बचेगा और देश का ताकत बनेगा। अब विदेशों में जो बड़े नेता उभरे हैं उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी का हाथ है, जो हम लोग का मान को बढ़ाया है, देश को बढ़ाया है। हालांकि देखिए कि अभी ये जो पूरा प्रकरण चला इसमें विपक्ष के भी जो 4-5 नेता थे उनकी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। शशि थरूर हो गए कांग्रेस के, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आप तेज प्रताप यादव खुद लड़ने जाने के लिए तैयार थे। तेज प्रताप यादव का शायद आप अभी जिक्र कर रहे थे, वो भी लड़ने जाने के लिए तैयार थे, अपना डिग्री उग्री सब दिखा दिए, है ना। उसके बाद देखिए कि ओवैसी हैं, हमेशा ऐसे तो बीजेपी के एंटी बोलते रहते हैं, लेकिन उस समय वो भी साथ में आ गए कि भाई देश पहले है। तो विपक्ष के भी कई नेताओं का जो है वो तारीफ करना पड़ेगा कि वो लोग भी सब बहुत तैयार थे जाने के लिए। लेकिन हाँ, अभी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या ये मुद्दा, सीमावर्ती मुद्दा जो है वो यहाँ पे, हालांकि सीमावर्ती मुद्दा इसको कहना सही नहीं होगा क्योंकि पूरे देश का मुद्दा था, तो क्या लगता है कि वहाँ जो हुआ उसका असर यहाँ बिहार में पड़ेगा इतनी दूर? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री यही बिहार से ही ऐलान किए थे। यही बिहार से ऐलान किए थे कि उसको एक तरह से कहा जाए कि बिहार को वादा करके गए थे कि हम बिहार से ही वादा किए थे, यहीं से घोषणा किए थे। मधुबनी से। अब बिहार में फायदा नहीं, कैसे में फायदा तो बहुत मिलेगा। पता नहीं शायद आपने नोटिस की नहीं की, सासाराम के एक व्यक्ति भी जो है वो शहीद हुए थे पहलगाम हमले के दौरान, और देखिए कि सभा सासाराम में हुई। अब हो सकता है कि बीजेपी ने इसको प्लान किया हो कि हम वही सभा करेंगे और एक तरह से इसको जो है वो हम मतलब एक तरह से कहा जाए कि हम वहीं पे सभा करके लोगों को दिखाएंगे कि वहां पे जो है ये चीजें हो रही हैं। ऐसे में क्या लगता है भैया कि ये सारी चीजें अगर हम मिला जुला के देखें तो कुछ असर डालेंगी? असर तो डालेगा ही। हाँ। असर तो पड़ेगा ही, असर पड़ेगा एकदम पड़ेगा। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, जो करते हैं, उन्होंने ये भी बोला कि हम जो वचन देके गए थे, वो जो कहे वो किए हैं, और जो बच्चल है जो पूरा करवे करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज, ये जो बचल है जो पूरा करेंगे जो आप बोल रहे हैं, तो अभी देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। हाँ, बोलेंगे तो आगे एक ये भी पूछना जरूरी है कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो लोगों का हम लोग इच्छा भी जान रहे हैं कि क्या चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में और क्या कार्रवाई चाहते हैं? जैसे कार्रवाई तो ये तो अति टेररिस्ट पर किए हैं। अभी भी कहीं नहीं कि हम मेरा कार्रवाई चालू रहेगा, हाँ, रुकेगा नहीं, चाहे कोई देश हमको कुछ कहे, रुकेगा नहीं। हालांकि देखिए किसी भी विकासशील देश का जो है वो एक ये रवैया तो होना ही चाहिए कि अगर हम पर कोई आतंकवादी हमला करता है या कोई भी असामाजिक तत्व अगर हमला करता है तो उसको जवाब देने के लिए 24 घंटा तैयार रहना पड़ेगा, है कि नहीं? और वो जो है तभी हो सकता है जब कोई मजबूत सरकार रहे या फिर इच्छा शक्ति रहे कि नहीं भाई हमको दुश्मन को दुश्मन की तरह ट्रीट करना है। नहीं तो बहुत सारा ये भी हम लोग उदाहरण देखे हैं कि उधर हमला कर दिया, इधर नेता जाके हाथ मिला लिए कि चलिए ठीक है हम माफ किए आपको। देखिए सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है कि जब मेरा घर का मुखिया अगर अच्छा हो, सशक्तिकरण हो, तो अगल बगल का आंख नहीं दिखाता है। और ये पूरे देश का मुखिया जब अच्छे हाथों में रहो तो अगल बगल देश को आंख नहीं दिखा सकता है। सबसे बड़ा अभी भैया ने क्या बोला, क्रेडिट क्यों ना दे मोदी जी को। कुछ साल पहले याकूब मेमन को फांसी रुकवाने के लिए कांग्रेस सरकार ने रात को कोर्ट का दरवाजा खुलवाया था। आज उसी सरकार, बीजेपी की सरकार ने रात को 2 बजे सिंदूर ऑपरेशन के लिए उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन किया। क्यों किया? क्रेडिट उनको क्यों न दे? आज हम अगल बगल जितने भी 56 देश इस्लामिक राष्ट्र है वो सब डर रहे हैं मोदी से। क्यों डर रहे हैं? पहले 2014 के पहले जो उन्होंने बेरोजगार का बात बताया, 2014 के पहले क्या सब सरकारी नौकरी में थे? हम ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि पूरा युवा बिहार का नरेंद्र मोदी भाई जी के साथ है, साथ था और साथ रहेगा। आ गया। घर में घुस कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। और इस बार आप 11,236 सिपाही की बहाली हुई, उसमें आप आंकड़ा देखिएगा 6,236 केवल महिलाएं को मिला है और 5,000 जेंट्स को मिला है। तो महिलाओं का डेवलपमेंट के लिए तो एनडीए के साथ काम हो ही रहा है और कर रहे हैं। और स्टार्टअप का पूरे देखिएगा ऑल ओवर इंडिया में, तो स्टार्टअप में लोग अच्छे नौकरी छोड़ के स्टार्टअप करके और अच्छे बिजनेस स्टैंड करवा रहे हैं। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? महिला लोग को वोट लेने के लिए रखा गया। महिला लोग का है? हाँ, अगर सुनिए बता देते हैं, अगर नहीं होता तो और इसका कुछ दूसरा और नाम रखा जाता। तो बिहार में तो महिलाएं वैसे भी नीतीश कुमार के पक्ष में रहती हैं, ये बात तो है। देखिए, नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है। अब जो भी महिला है वो सब मतलब कि जो शराबबंदी विफल हुआ ना, इसके कारण सब महिला लोग मतलब कि सब
इस बार मन बना लिया है। लेकिन अभी भी हम महिलाओं से जब बात करते हैं भैया, तो कोई शराबबंदी को खोलने के पक्ष में नहीं कहती है। तो उसका हम बोलते हम सुनिए ना, हम बोलबो करते हैं क्या है, तो अभी तो दारू बिक रहा है, तो कहती है कि जाए पीते तो जेल जाती है, पकड़ के ले जीती ओकरा, तो मतलब ऐसे बोलती है। कभी आप अगर देखिएगा, अगर सुन के तो देखिएगा यूट्यूब पे, इस तरह से महिलाएं बोलती है। वैसा बात नहीं है, जब पकड़ा जाता है ना तो जाकर थाना प्रभारी को खटखटाता है वो तो महिला का जानवे करते हैं कि करेजा कैसन रहता है, तो वही ना बात है। उसमें भी जाता है तो फिर 5,000 फाइन दे के आता है। अब फिर हो सकता है कि जो महिला है उसका जो गहना उना रहता है वो भी रख के बेचारी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा गया क्योंकि जहां तक सेना ने जो ब्रीफ किया वो इसलिए किया गया क्योंकि सारे पुरुषों को मारा गया था और महिलाओं को छोड़ दिया गया था। तो एक तरह से कहा जाए कि सबका सिंदूर ही मिटाया गया। हमारे लिए तो पति का मतलब ही सिंदूर है। नहीं, अब किसी का तो पुत्र भी मतलब कि इसमें दान हुआ, इस जो ऑपरेशन हुआ, तो किसी का पुत्र, तो उसको क्यों नहीं ऑपरेशन मार रखा गया? सिंदूर की रक्षा के लिए तो हर आदमी अपना कुर्बान कर देता है। और ये देश सिंदूर एक एब्रिविएटेड फॉर्म है, जो उसका सेना ने एक अलग नाम दिया है, लेकिन ऑपरेशनल व्यू में उसको सिंदूर ही कहा जाता है। एक तो उसका नाम इसलिए भी रखा गया होगा ताकि एक इमोशनली भी इंसान जो है वो खुश हो, है ना, क्योंकि देखिए सिर्फ बदला लेना ही एक वजह नहीं होता है। इसके पहले पाकिस्तान जब भी ये करता था, अटैक करता था, तो उसका काउंटर अटैक कभी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। पीओ का क्रिएशन कैसे हुआ, आप इतिहास में जाके पढ़िए, तो पीओ के तक इंडिया पूरा घुस के उसको सफाया करने वाली थी, लेकिन उसके पैर में जाके वहां का मेजर जनरल गिर गया और बोले कि हमें मर्डर हो जाएगा, आप हमें जान बचाइए, और वहां बंद कमरे में उन्होंने सरेंडर किया। अभी तक इंडिया गवर्नमेंट लग रही है। अभी इस बार काहे नहीं, जब सेना मजबूत रहा, हमारे प्रधानमंत्री से लेके सारे लोग मजबूत रहे, तब ना आपके जितने मुस्लिम थे उनको सपोर्ट में आना पड़ा कि नहीं, आपका जो ऑपरेशन है सही। बाकी बिहार की जहां तक बात है, तो बिहार में कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन तब तक आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।